very passionate. Absolutely. At the moment with us from the Aam Aadmi Party, of course, we have our old friend Mahmood Deshmukh साहब. महमूद देशमुख साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार महमूद देशमुख साहब. एक शख्स है मुंबई शहर में. नमस्कार. एक शख्स है मुंबई शहर में, जैसे हमारे दर्शकों को मालूम होगा, जिसने आज तक कभी गरीबों का साथ नहीं छोड़ा है. भले वो इसके पहले कांग्रेस में थे, अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, लेकिन स्लम ड्वेलर्स का मतलब मुद्दा हो, झोपड़पट्टी का मुद्दा हो, ड्रग्स का मुद्दा हो, महमूद देशमुख साहब उसमें बिल्कुल अग्रसर रहे हैं. मानना पड़ेगा साहब, आपको मानना पड़ेगा और आपकी तारीफ करनी पड़ेगी. धन्यवाद सर. लेकिन महमूद देशमुख धन्यवाद सर. धन्यवाद. महमूद देशमुख साहब, जो आपने उजागर किया उस दिन बांद्रा वेस्ट में, कुरेश नगर में, मतलब वो देख करके तो हमारे दर्शकों का भी दिल दहल गया. अंदर यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है लोगों के साथ. मतलब लोगों को इस तरीके से नरक में रखा गया है 21 सालों से. ये हो क्या रहा है, आप जरा विस्तार से बताएं सर. महमूद देशमुख साहब प्लीज. देखिए सर, अभी भी उस दिन आपके यहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ नहीं है कि मैं बिल्डर की आंखें जाग गई है, बिल्डर जाग गया है या प्रशासन जागा हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी. उल्टा वहां के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है. मैं तो कभी कभी ये सोच के हैरान हो जाता हूँ कि ये वाकई ये मुंबई शहर है. अब मुंबई में महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य कहलाता था. लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुंबई शहर का एक नाम था. आज ऐसे हालात बन गए हैं कि मुंबई बिहार और यूपी से भी बद से बदतर बन गया है. और एक मतलब जो लैंड माफिया, बिल्डर माफिया जो है, ये हावी हो चुका है लोगों पे. आज हर जगह पे मुंबई में लोगों को उजाड़ने का काम चालू है. और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, ये जो ईडी सरकार जिसे कहते हैं, अब ये 3 व्हीलर सरकार है ना, 3 चाक की सरकार है. ये बैठे हैं, ये आपस में ही मतलब लड़ने में मस्त है. वो हर आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए मतलब छटपटा रहा है. इनके पास समय नहीं है लोगों के प्रश्न छुड़ाने के लिए. यह बहुत ही हैरानी की बात है. और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बताइए सर प्लीज. 2014 से लेकर अब तक पूरे देश के अंदर प्रशासन जो है वो हावी हो गया है. क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो केंद्र में हो या यहाँ पे जो बैठे हुए आज है, इन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया है अपने महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए. तो अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया. आज ऐसे हालात बने हुए हैं कि प्रशासन हावी हो गया है सबके ऊपर. वो किसी की सुनने को तैयार नहीं, वो अपनी मनमानी कर रहा है. तो मुंबई महानगर पालिका हो या कलेक्ट्रेट हो या माड़ा हो या एसआरए हो, और खास करके एसआरए तो मतलब भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है. ये यहाँ पर जो हुआ बांद्रा वेस्ट, कुरेश नगर में जिस प्रकार से हुआ, क्या शास्त्री नगर, वो जिस बांद्रा वेस्ट में जहां हम लोग कार्यक्रम किए, जो फ्रेम में भी चल रहा है कार्यक्रम, तो शास्त्री नगर, महाराष्ट्र नगर नंबर 1, ये कंटिन्यूस चल रहा था. बिकॉज बारिश में भी डिमोलिशन हो रहा था. आपको आगे जाके एक बीएमसी का नाला का उन्होंने एक्सक्यूज लेके पूरे स्लम्स को हटाने का काम कर रहा था. फिर जो बिल्डर है, बिल्डर के नाम पे जिस प्रकार से बीएमसी के लेटर हेड में आ रहा है कि आप इनसे जाके पैसा ले लो, तो रफीक मंडेलिया जिस प्रकार से, और कोई बिल्डर कोई बड़ा काम इस प्रकार से किया हुआ ऐसा कोई दिखने को नहीं मिला कि ये आदमी पे लोग भरोसा करके इसका एसआरए का स्कीम में शामिल हो जाए. और फिर जैसे जो दौरान में मालूम पड़ा कि वो पैसे भी नहीं दे रहा था, पैसे भी ढंग से नहीं दे रहा था, और पैसे दे रहा था तो अलग अलग लोगों को अलग अलग. तो कहाँ कोई स्थिरता किस प्रकार से लाए इसमें महमूद देशमुख जी? देखिए सर, अभी ऐसा है कि मामला कोर्ट में भी चल रहा है. कुछ लोग कोर्ट में चले गए हैं, कुछ लोग रास्ते पे उतर के लड़ रहे हैं. लड़ाई तो जारी रहेगी. और सवाल रफीक मंडेलिया का है, तो ये आपने देखा होगा, आपके भी जानकारी में होगा ये चीज, कि जिन्होंने दौलत नगर उजाड़ा था, दौलत नगर के कई लोग आज भी मतलब अपने घरों की फाइलें लेके घूम रहे हैं, सारे के चक्कर काट रहे हैं. उनको अभी तक घर नहीं मिला हुआ है. ऐसा शख्स जो आज बांद्रा वेस्ट में आके डेवलप करने की बात कर रहा है, 2002 से 3 से लेके काम करने की बात कर रहा है, लेकिन अब तक कर नहीं पा रहा था. अब शायद कोई राजन शाह नाम का बंदा उसको मिला हुआ है, उसको लेके वो काम करने जा रहा है. अब वहां पे सबकी मिली भगत है. वहां पे जो लोकल एमएलए है
मतलब इनकी भी मिली भगत है, सब मिलजुल के सब ये लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री, गृह निर्माण मंत्री को अपील करता हूं कि यहाँ पे ध्यान दे और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर वो वाकई ये कहते हैं कि हम महाराष्ट्र के लोगों की मतलब हमको चिंता है या हम महाराष्ट्र का भला करना चाहते हैं या लोगों का भला करने के लिए हम आए हैं, तो उन्होंने कोशिश करनी चाहिए। लेकिन महबूब देशमुख साहब, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 21 बरस हो गए हैं, 21 बरस से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको घर कब मिलेगा। मतलब ये तो ऐसे लगता है कोई हॉरर फिल्म है। हॉरर फिल्म होती है ना कोई, कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है भाई कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और उसके बाद फिर वही का भाई। मतलब लोग वहां पे रह कैसे रहे, मतलब उनकी मानसिक हालत क्या होगी लोगों की वहां पे, महमूद देशमुख साहब? देखिए सर, गरीब आदमी है, वो कर क्या सकता है मुझे आप बताइए। उसके पास कोई ताकत नहीं है। देखिए क्या होता है, एक आम आदमी जब परेशान होता है तो वो किसके पास जाता है? नेता के पास जाता है ना। हम लोकतंत्र में जीते हैं, चुने हुए हमारा जो भी नुमाइंदा होता है हम उसके पास जाते हैं। अगर वो आदमी अगर उसका साथ नहीं देता है तो वो फिर किसके पास जाएगा आप मुझे बताइए। प्रशासन उसका साथ नहीं देता है, चुने हुए लोक प्रतिनिधि अगर उनका साथ नहीं देते हैं, आखिरी रास्ता बचता है कोर्ट। अब कोर्ट के अंदर हर आदमी की जाने की ताकत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे मसला आता है कि वकालत के लिए मतलब फीस देने की बात आती है, तो वहां पे वो कम पड़ जाता है और उसी का फायदा उठा के ये लोग लोगों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो वहां पर एक और भी बात आई थी जब हम आपके साथ थे देशमुख साहब, एक उमर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि वो चंडोक साहब आए हैं, कोई अच्छे बिल्डर हैं, वैसे नाम तो उनका अच्छा है, तो वो क्या असल में वहां पे कुछ काम कर रहे हैं या सिर्फ नाम के वास्ते? बताएं जरा। देखिए अभी वो उन्होंने मुझे बताया, तो उनके लिए अगर अच्छा काम कर, देखिए जो अच्छा काम करेगा लोग उसका नाम लेंगे, है ना। अगर वाकई में वो अच्छा काम कर रहे तो उनका नाम ले। लेकिन वहां पे कैसा है, देखिए शास्त्री नगर है, महाराष्ट्र नगर 1 2 3 है, मतलब अलग अलग हिस्से में लोग बैठे हुए हैं, है ना। जो जिसका काम अच्छा हो रहा है तो वहां पे तो तारीफ कर रहे होंगे। और ये जो है, जो पायोनियर जो है रफीक मंडलिया, ये लोगों का उजाड़ने का काम कर रहे हैं, तो लोग मतलब उनके बारे में तो गलत बोलेंगे। और आपने देखा होगा ना, बताया उन्होंने जो ताबा पत्र दिखाया है कि आप अंडरटेकिंग दे रहे हो, मतलब झोपड़ी धारक से ये लोग अंडरटेकिंग ले रहे हैं, जबकि इन्होंने उनको एग्रीमेंट देना चाहिए था, है ना। उस हर झोपड़ी धारक को एग्रीमेंट देना चाहिए, वो न देते हुए उनसे तुम अंडरटेकिंग लेते हो कि हम हमारी मर्जी से अपना घर तोड़ के जा रहे हैं। आप बताइए, कोई अपना घर खुद तोड़ के जाता है क्या? ताबा पत्र दे रहे थे, ताबा पत्र, पोजीशन लेटर कि हमारा घर हम अपने हाथों से तोड़ के आपको दे रहे हैं। उनसे अंडरटेकिंग किया जा रहा था। शॉकिंग। आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही इतना जंगल राज। हाँ, और ताबा पत्र भी खुलेआम स्टैम्प पेपर पर लिखे वो लोगों को दे रहे हैं। और ये कमाल की चीज है कि ताबा पत्र, इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ दैट द होल प्रोसेस इज कंप्लीटली इलीगल, मतलब गैर कानूनी तौर पर सारा काम चल रहा है, और उसके और इन भाई साहब के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है ना सर, ये एक्शन लेगा कौन? सब मिले जुले लोग हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें शासन और प्रशासन सभी मिली भगत है सभी की, उसके सिवा हो नहीं सकता है। एसआरए का जो चीफ होता है वो मुख्यमंत्री होता है, इसका मतलब मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है इनके साथ में। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सभी लोग शामिल हैं। अभी इससे पहले भी हम लोग ने आपसे कार्यक्रम किया था, बीएमसी थे, बीएमसी के माध्यम से काम नहीं हो रहा था। जब हमने कलीना में शास्त्री नगर में, वहां पर वो भी शास्त्री नगर था, जब पाईवाटा नहीं है, कोई ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, किसी प्रकार का एक अलाइनमेंट नहीं है, साफ सफाई नहीं है, पानी की समस्या, अलग अलग समस्या। तो ये क्या हो रहा है? मींस एक तो बीएमसी का चुनाव तो हो ही नहीं रहा है, बीएमसी इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स तो अभी कॉर्पोरेटर्स नहीं है, वो ऑलरेडी पूरा डिसमिस हो चुका है हर चीज। अभी मुख्यमंत्री डायरेक्टली इंचार्ज है सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का पूरे महाराष्ट्र के। क्या इसी वजह से है कि कोई काम ढंग से नहीं हो रहा, चाहे वो एसआरए है, बिकॉज ट्रिपल इंजन सरकार है। ट्रिपल इंजन सरकार में अभी वो झगड़ा चालू है कि गार्डियन मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन सा ये। तो जो बेसिक चीजें जो करना है वो हो नहीं रहा है महमूद देशमुख जी, वो नहीं हो रहा है। और सरकार को किसी में पढ़ाई नहीं है, बस उनको अपने सत्ता संभाल के कैसे भी लोकसभा जीतना है।
जी जी जी, सही बात, सही फरमाया आपने। देखिए ऐसा है, जैसे अभी आपने कहा ना, किसी को गार्जियन मिनिस्टर बनना है, किसी को मिनिस्टर बनना है, ये सब मतलब अपने रोटी पे दाल कैसे आएगी उसके चक्कर में सब लगे हुए हैं। किसी को महाराष्ट्र की या मुंबई की जनता की पड़ी नहीं, आप याद रखिएगा। किसी को लेना देना नहीं है जनता से। मैं तो कहता हूं पूरे देश के हालात ऐसे ही है, जनता के मसले मसाइल से किसी को लेना देना नहीं, और महंगाई से लेना देना नहीं, बेरोजगारी से लेना देना नहीं, किसान का मसला हो या बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, किसी को कोई लेना देना नहीं, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मसला है उससे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ मतलब अपना भला कैसे होगा उस पर लगे हुए हैं। और ये गवर्नमेंट है, ट्रिपल इंजन नहीं है, सॉरी जी बोलिए बोलिए। ये भले ही कहते होंगे ट्रिपल इंजन है, ये थ्री व्हीलर है, थ्री व्हीलर जानते हैं ना जी, ये थ्री व्हीलर है, ऑटो रिक्शा है, ये कभी भी पलटी हो सकता है। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी महमूद देशमुख साहब, महमूद देशमुख साहब एक चीज माननी पड़ेगी, और ये मैं अपने दर्शकों को दोबारा बोलता हूं, आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर हैं, वो अपने आप को वॉलंटियर बोलते हैं, नेता नहीं बोलते हैं। भले वो इलेक्टेड हो या ना हो, भले वो इलेक्टेड हो या ना हो, भले कॉरपोरेशन में हो या ना हो, विधानसभा में हो या ना हो, संसद में हो या ना हो, लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। इसके बावजूद कि कोई चुनाव जीत के नहीं आए, चुनाव तो अभी हुए नहीं तो जीतेंगे कहां से, इसके लिए आपको मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके जितने भी नेता हैं, जैसे हाल ही में आप लोगों ने जो डेमोन्स्ट्रेशन करा संजय सिंह जी की गिरफ्तारी के खिलाफ, अरे भाई पहली बार हम लोगों ने देखा कि पुलिस पहुंच गई आपके नेताओं के घर में। प्रीति शर्मा मेनन जी के घर पे पुलिस पहुंच गई, रूबेन मास्करेनास के घर में पुलिस पहुंच गई। अरे बड़ा खौफ है आप लोगों का यार, प्रशासन को, प्रशासन बहुत डरता है आप लोगों से। महमूद देशमुख साहब देखिए, इसके पीछे एक ही ताकत है, वो है ईमानदारी की ताकत। वो जानते हैं कि ये प्रशासन में बैठे हुए लोग या शासन में बैठे हुए लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता हो या नेता हो, एक ईमानदार है, और ईमानदारी से ही सबको डर लगता है। ये ईमानदारी की ताकत है। और वाकई में उस दिन का जो हालात थे, वो हमारे कई नेताओं को इन्होंने डिटेन किया, वरना बहुत बड़ी तादाद में बेलाड पियर के ईडी ऑफिस में हम लोग पहुंच गए होते। कई जगह पर रोकने की कोशिश की गई, कई लोगों को डराया गया, और उसके बावजूद हम लोग वहां पे पहुंचे थे। हमने अपने ऊपर केसेस लिए हैं। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये इस देश के इतिहास में ये पहली बार मैं देख रहा हूं, और खास करके पिछले एक साल में तो ऐसा माहौल बना हुआ है मुंबई शहर में, जब देखो तब 144 लगा हुआ है। जब पूछो पुलिस स्टेशन, बोले नहीं 144 लगा हुआ है। तो 144 का मतलब क्या हुआ है कि हालात आउट ऑफ द कंट्रोल है ना। मुंबई शहर में हालात अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है, माहौल खराब। तो अगर हालात खराब नहीं है तो उसके लिए हालात खराब है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है ना, या शासन है। और अगर वो हालात काबू नहीं कर सकते हैं तो शासन में रिजाइन देके बाजू में हट जाए। ये इन लोगों ने मतलब एक तरीके से इन्होंने एक इमरजेंसी लागू रखी है, इमरजेंसी लगा कर रखी गई है। आपने कहा कि एंटी करप्शन एक प्लेटफॉर्म है आपका, एंटी करप्शन जो है एक टोटल ईमानदारी से काम करना। केजरीवाल जी जिस प्रकार से, मगर जिस प्रकार से लोग देख रहे हैं कि जो एंटी करप्शन के खिलाफ लड़ाई करने वाले पे इंक्वायरी चालू हो, केजरीवाल जी के घर का इंक्वायरी चालू हो गया कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आम आदमी है, आम आदमी जैसे रहूंगा, आम आदमी जैसे चलूंगा फिरूंगा। फिर इटालियन मार्बल क्यों, करोड़ों रुपया क्यों, अलग अलग इतने हाई वैल्यू के चीज घर में क्यों? और मनीष सिसोदिया जी हो गए, अभी संजय सिंह जी हो गए कि ब्राइबरी केस में, लिकर स्कैम में पैसे ले लिए। तो जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं और लोग जेल में जा रहे हैं, तो आपका जो ईमानदारी का जो पहन के जो आप चल रहे, आपको नहीं लगता उसमें बहुत बड़ा डेंट हो गया, बहुत बड़ा एक दाग लग गया है? तो इसको कैसे धोगे आप महमूद देशमुख जी? देखिए प्रदीप जी, दाग लगाने की कोशिश हो रही है, दाग लगा नहीं है, दाग लगाने की कोशिश हो रही है। इनसे और आप क्या उम्मीद कर सकते हो? मैंने पहले भी, लास्ट टाइम भी मैं आपके चैनल पे आया था तो मैंने उस वक्त यही कहा था, ये कोशिश कर रहे हैं बदनाम करने की। देखिए, जो ऐसा है ना, दाग वहीं लगाने की कोशिश होती है जिसका दामन साफ होता है ना।
हमारा दामन साफ है, इसके लिए ये कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। वो सत्येंद्र जैन जी हो या मनीष सिसोदिया जी हो, आज तक मुझे आप बताइए ना, इनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका। इन्होंने आरोप जरूर लगाया है, लेकिन आज तक न तो सत्येंद्र जैन जी के घर में, न उनके ऑफिस में, न मनीष सिसोदिया जी के पास कोई 1 रुपया नहीं मिला, इन्हें कोई सबूत नहीं मिला हुआ है। लेकिन ये तानाशाही चल रही है, ये हुकुमशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। यहाँ पे आज ये नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरफ पेश आ रहे हैं, ये बौखला गए हैं, ये डर गए हैं, ये डर से बौखला के ये गलत कदम उठा रहे हैं। एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आज इनका विनाश का दौर नजदीक आया है, इसके लिए ये मतलब बौखलाहट में मतलब इस तरीके से कदम उठा रहे हैं। संजय सिंह जी एक ईमानदार कद्दावर नेता है, राज्यसभा में दहाड़ता था, इनको मतलब इनका चीरहरण किया है हमेशा उन्होंने, है ना। तो अब कुछ नहीं मिला, कई तरीके से ऑफर दिए गए, कई तरीके से उनको दबाने की कोशिश की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। जब देख लिया उन्होंने ये कहा हम इनके आवाज को दबा नहीं सकते, तो उनके ऊपर भी झूठे इल्जामात में उनको मतलब फंसाने की कोशिश की। लेकिन महमूद देशमुख साहब, अब तो ये हो गया है, आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर इससे डरने वाला नहीं है। बड़ी ताकत से, इससे ज्यादा ताकत से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रास्ते पे उतरेगा, आंदोलन करेगा और इनको सत्ता से मतलब जमीन पे लाने का काम जरूर करेगा। लेकिन एक चीज तो हो गई है कि भले वो मनीष सिसोदिया साहब हों, सत्येंद्र जैन साहब हों, हमारे संजय सिंह साहब हों, और तो और छोड़िए राघव चड्ढा जी हों, राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इन तीनों की अपील सुप्रीम कोर्ट में है, संजय सिंह जी की हाई कोर्ट में है। मतलब राघव चड्ढा साहब को सस्पेंड कर दिया राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया, संजय सिंह जी को भी सस्पेंड कर दिया था, और बीजेपी के ही रमेश भिदूरी साहब हैं जिन्होंने ऐसे अपशब्द कहे मुसलमानों के लिए, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है साहब। तो महमूद देशमुख साहब, ये क्या हो रहा है? आप उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, ये भारतीय सर पार्लियामेंट है, जो उम्मीद पर देश कायम है सर, उम्मीद तो करनी पड़ेगी ना, उम्मीद है। पहली बात तो ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग ही नहीं है, ना ये संविधान को मानते हैं ना लोकतंत्र को मानते हैं। इनका इतिहास ही देख लीजिए आप उठाकर, ये कौन सा लोकतंत्र को मानते हैं? इन्होंने मतलब आजादी के 52 साल तक तो तिरंगा नहीं फहराया अपने कार्यालय के सामने या घर के सामने। तो इनके बारे में आप ये मत बोलिए कि ये लोकतंत्र मानना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, संसद, ये सिर्फ ड्रामा करने वाले लोग हैं, एक ड्रामा करते हैं। और इनकी जो नीयत है वो माइनॉरिटी के बारे में, दलित के बारे में, वो जग जाहिर है। ओबीसी के बारे में, ओबीसी का मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज ये भले झूठी मोहब्बत दिखाते होंगे ओबीसी समाज के बारे में, लेकिन जब वीपी सिंह की सरकार थी, मंडल आयोग के माध्यम से जब ओबीसी समाज को आरक्षण देने की बात आई, तो वीपी सिंह जी का समर्थन किसने निकाला? किसके समर्थन पे वीपी सिंह की सरकार चल रही थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पे सरकार चल रही थी। लेकिन जैसे ही ओबीसी के फेवर में इन्होंने मंडल आयोग में मतलब अपनी रिपोर्ट सबमिट की, इन्होंने अपना सपोर्ट निकाल लिया और सरकार गिरा। तो ये किसी के नहीं है, आपको बताता हूं। और आज तो सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करते हैं, एक अदानी और एक अंबानी, बाकी किसी के लिए नहीं काम करते। महमूद देशमुख जी, यहां पर एक बहुत बड़ा समस्या है टोल टैक्स का। टोल टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। आज मनसे के जितने कार्यकर्ता हैं राज ठाकरे जी के कहने पर मैदान में उतरे हैं, और मुंबई और अलग अलग पूरे महाराष्ट्र में जहां टोल है, वो रिकॉर्डिंग दिखा रहे कि फडणवीस साहब ने कहा था कि हम लोग टोल मुक्त, जो प्राइवेट छोटे गाड़ी है 4 पहिया वाले, उनको टोल भरना नहीं पड़ेगा। बट अभी भी शायद ये लोगों तक तो जो टोल नाका है जिनका है, उनको कुछ ना कुछ उनका इंफॉर्मेशन मिला नहीं है। तो मनसे के कार्यकर्ता आके जितने गाड़ी है उनको बिना टोल भरे निकाल रहे हैं। तो इस पे आंदोलन पे कुछ आम आदमी पे कुछ राय है कि टोल मुक्त होना चाहिए, टोल मुक्त नहीं होना चाहिए? बिकॉज अभी जो मुंबई के जितने हैं वो 5 रुपए और बढ़ा दिया है, यानी घटाने का छोड़कर, निकालने का छोड़कर वो बढ़ गया है टोल टैक्स। कैसे देखते हो आप महमूद देशमुख जी? तो देखिए, ये आम आदमी की समस्या है। मैं तो समझता हूँ इससे भी ज्यादा और भी कई समस्या है। टोल का मसला जो है
अभी फडणवीस जी ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता, और ये दूसरी पार्टी है, इनके बारे में इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप भी जानते हैं। ये आज करेंगे, कल फिर साइलेंट हो जाएंगे। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और भी कई मसले मसाइल हैं, वो हल होना चाहिए, है ना। और वाकई में कई जगह पे मतलब कम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर बंद किया है तो बंद, अगर फडणवीस जी ने कहा है ना, इस राज्य के अगर उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए टोल टैक्स फ्री कर दिया है, तो होना चाहिए ये जी। और कहीं कुछ किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आपने बंद किया है तो बताइए, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया वो बताना चाहिए। आज मैं कहता हूं इससे बढ़कर मुद्दा देखिए, ऐसा है ना, इस देश के अंदर हमारे राज्य में या मुंबई शहर में आपने देखा होगा, ये पिछले हफ्ते नांदेड़ में जो हादसा हुआ हॉस्पिटल के जी अंदर, कई बच्चे, कई लोग मतलब उसके अंदर मतलब मृत्यु में चला गए, है ना, मौत के मुंह में चले गए, है ना। तो मैं तो कहता हूं इन मुद्दों पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और आपको कहता हूं मैं, अरविंद केजरीवाल जी का यही कहना है कि हम जो है, हमारा जो एजेंडा है वो हेल्थ का मामला हो या स्कूल का मामला हो, है ना, इन दो चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं और इन दो चीजों की ज्यादा आवश्यकता है। जी, दुरुस्त बात है। जहां तक के अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को दिखा दिया है कि किस प्रकार सीमित बजट में भी बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा काम हो सकता है। और जैसा कि वो बार बार कहते हैं, हम ये काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, हमारा बीच में खांचा नहीं कटता है जैसे बाकी सब पार्टी का कटता है। उसमें जबरदस्त काम है। जैसे बिजली के 200 यूनिट फ्री जो दिए हैं, और अभी 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं पंजाब में, और लोगों को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और सरप्लस बजट प्रेजेंट हो रहा है साहब, मानना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक यहां पर बीएमसी का चुनाव होगा, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब तक चुनाव होगा, महमूद देशमुख साहब, तब तक आम आदमी पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीएमसी में आम आदमी पार्टी की जरूरत है साहब। आप जैसी पार्टी अगर यहाँ पे बीएमसी में आएगी तो मुंबई शहर की कायाकल्प हो जाएगी। और तो क्या आप मेहनत कर रहे हैं सर? मुंबई में भी डोर स्टेप डिलीवरी आप लोग चालू करेंगे तो करप्शन फ्री हो ही है। म्युनिसिपैलिटी में जाने की जरूरत नहीं, लोगों को, लोग अप्लाई करेंगे सीधा घर पे, घर तक सीधा घर पे। केजरीवाल जी वही कर रहे हैं अभी पंजाब में, जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर दिया डोर स्टेप डिलीवरी, आपके घर पे आके सामान पहुंचा रहे हैं। Which the LG had banned in Yes, Delhi. yes, yes, yes. तो क्या लगता है आपको, आपकी तैयारी है सर बीएमसी चुनाव की? सर अब चुनाव तो होने दीजिए, जब भी चुनाव होगा 227 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो अगले साल होंगे सर। 227, हाँ अगले साल होंगे। तो जब भी चुनाव होगा हमारी तैयारी है, और बहुत जल्द ही हम पूरे मुंबई शहर में एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। हमारे मुंबई अध्यक्ष सम्माननीय प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर घर घर जाएगा और अपना एजेंडा उनके सामने रखेगा। और मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग तो मतलब हमारे एजेंडे को फॉलो करते ही हैं, और ज्यादा मतलब लोगों से हम लोग जुड़ना चाहते हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाई ये मुंबई महानगर पालिका में, अगर दिल्ली में अगर मतलब आम आदमी पार्टी कुछ काम कर सकती है, दिल्ली एमसीडी में अगर अच्छा काम कर रही है, तो मुंबई शहर में भी आम आदमी पार्टी अच्छा काम करके दिखाएगी। और उम्मीद करते हैं कि शास्त्री नगर में, महाराष्ट्र नगर 1, 2, 3 में, कुरेश नगर में आप इसी तरीके से लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इंसाफ मिलेगा, यानी उनको घर मिलेगा और उनको माहौल तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए सर, मैं गांधीवादी हूं, मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं एक आम आदमी की लड़ाई पूरी जिंदगी में लड़ता रहा और मैं लड़ता रहूंगा जी। मैं ये लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके और हमारे संबंध आज के नहीं है, कई सालों से है। मैं जैसे पहले था वैसे आज भी हूँ, है ना। लेकिन इनको उठाकर के मन खोद या माहौल या ऐसी जगह तो नहीं भेज देंगे लोगों को? अरे बाप रे, मतलब हम वो लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पे लड़ेंगे, और कानूनी तौर पे भी लड़ना पड़ रहा है तो कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं तो समझता हूँ पूरे मुंबई शहर में ये हालात ऐसे बने हुए हैं। एक पहले कहते थे ना भाई माफिया, तो आज एक मतलब ये लैंड माफिया है, बिल्डर माफिया, बिल्डर लॉबी एक मतलब बड़ा माफिया का रोल अदा कर रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप भी मतलब चैनल के माध्यम से ये अपील कीजिए सीएम के पास कि मुंबई शहर में जहां जहां इस तरीके से, है ना, बिल्डर लॉबी का मतलब जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर,
वो उसके बारे में आवाज उठाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। जी महमूद देशमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। आपको साधुवाद। आपने अभी तक जो काम किया है वो धन्यवाद। काबिल तारीफ है, जितनी उसकी तारीफ की जाए उतना वो कम है। इसी तरीके से आप लोगों के लड़ते धन्यवाद। रहें, गरीबों के लिए लड़ते रहें, झोपड़पट्टी वासियों के लिए लड़ते रहें। आज की तारीख में मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, महमूद देशमुख जी उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए बोलते हैं जिनके पास आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ बन करके आगे आते हैं, और इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। I hope he succeeds, Pradeep ji. I really, Yes, really hope he yes, succeeds, yes, because yes, yes. we have a major problem otherwise. Sir. बिल्कुल Can you सर। imagine having to go all the way to Mankhurd or some other such place? Mahol. The Mahol poor or somewhere. need to have a voice. The poor's voice has to be heard. And all these infra projects जितने भी आप देखोगे, और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में रिहैब जहां पर आता है, रिहैब कंपोनेंट्स है, इनको रिहैबिलिटेट करने वाली बात है, वी फाइंड दैट द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वर्किंग इन लीग एट द पेस ऑफ डेवलपमेंट। वी फाइंड दे आर लैगिंग बिहाइंड And they're very careless about it. They're very careless about it. They say, भाई, Absolutely. they slum dwellers तो हैं, जहाँ मर्जी रह लेंगे। I mean, और big deal. इसको How do they make it स्कैम happen? में कन्वर्ट कर दिया। That's right. कन्वर्ट दिस इनटू स्कैम, द अलॉटमेंट ऑफ रिहैब, they helping And, them and, and, and look at the way the SRA buildings are built. बिल्कुल। Just the other day there was a fire in Yes, in, yes. in Goregaon, and you know, so many people died, which is terrible, absolutely terrible. I This mean, huge high storage SRA components which are being built, yes. that is more susceptible to any kind of fire hazard, any kind of, you can say, cleanliness is concerned. I mean, this is a big, It's big a issue. ticking time bomb. Yes, it's a ticking time bomb For the rest And of the city, and we've most got to of the wake SRA up. projects which we have, well, when you walk up, you can see the amount of dirt, garbage, It's untidiness, haphazard manner in which the electric plant things, the fire brigade is concerned. These kinds of things has to be either inculcated in them, or they have to be taught, or there has to be some sort of regulation. Some kind of indoctrination has Yes, to be there. bilkul And sir. then this is absolutely terrible. All right, that's it. And we, of course, we promise we'll continue with that story.